नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का लेक्चर हमारा 15 है। अगर आप पार्ट या लेक्चर नहीं देखें 1 से 14 तक तो ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे से बेसिक फाउंडेशन इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे क्लियर होगा। टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं आप। पहले एक ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत अच्छे से हर टॉपिक जो है से यहाँ पे सिर्फ आपको जैसे एमसीक्यू नहीं, टॉप प्रश्न ही नहीं, सारे पीवाईक्यू जो पिछले 10 ईयर या 12 ईयर से पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से, वो सारे प्रश्न आपके ऑल ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत का आज हमारा टॉपिक है, भारत के प्रमुख बांध है। यानी कि बांध आप बोल सकते हैं, भारत के बांध जिसे डैम्स ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। तो मेजर डैम्स ऑफ इंडिया यानी एमसीक्यू सारे एमसीक्यू में फॉर्मेट में है। और यहाँ पे टोटल आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ 50 प्रश्न है। तो आप एक खुद पहले टेस्ट लगाइए, मेरे आंसर बताने से पहले थिंक कर लीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो आप कमेंट भी कीजिएगा कि 50 में आपका कितना हुआ। तो आप ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस प्रैक्टिस और रिवीजन, अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो आपको जो है से चीज़ें जो है से रिमेंबर याद होने लगता है और लर्न तो होगा ही, और चीज़ों और बहुत अच्छे से समराइज और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का फाउंडेशन का बेसिक का हमारा आज लेक्चर 15 है, जिसमें 50 प्रश्न देखेंगे। अगर इससे पहले आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे एक एक करके, और अगला जो 16 होगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। टोटल ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सिर्फ एनवायरनमेंट से भी लिंक होता है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे भूगोल वगैरह वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में आप दीजिए। ये स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगा, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रगल और रिविजन और मेहनत करना पड़ेगा सफलता के लिए। तो इस तरह से हम बराबर आपको वीडियो मोटिवेट करते हैं। तो ये आपको जो है हमेशा मोटिवेटेड रहना है और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। जो भी एडिशनल पॉइंट है आपको साथ में बताएंगे। मध्य प्रदेश का देखिए, इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो आप इतना याद रखिएगा कि इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। अब ये बता रहा है कि किस रिवर पे है। तो आपका 1 का आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी के बारे में याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से निकलता है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलता है, पर्वत से निकलता है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में ना बह के ये उल्टा ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये फ्रेंच घाटी यानी रिफ्ट भी है, इधर भी पहाड़ आप मान लीजिए माउंटेन, और इधर भी माउंटेन हिल है, और ये इसके खाइयों में यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती है। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा करने वाली 2 नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और ये जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश में निकलता है। इसी नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप बोल सकते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश का लाइफलाइन है। सोन नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन बिहार झारखंड होते हुए बिहार, और ये इस प्रकार से ये गंगा में मिल जाती है। गंगा की एक सहायक नदी है और पटना के आसपास मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल वगैरह भी सहायक नदी है। तो यहाँ पे ताप्ती और नर्मदा के बारे में आप याद रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कि मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए ये अरब सागर में चला जाता है, लेकिन जो सरदार सरोवर बांध है ये आपका जो है गुजरात में है, और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। 2 का करेक्ट आंसर सी होगा, गुजरात। गुजरात में आप जानते हैं कि सरदार जो है नर्मदा नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है, इसी नदी ऐसे बांध के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात में। और वहीं नर्मदा नदी पर ही जो है से अभी हम लोग जस्ट अभी देखें कि नर्मदा नदी पर ही इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो देखिए, एक ही नदी पर अलग अलग राज्य में जब नदी जा रही है तो अपना अपना राज्य जो है अलग अलग बांध बना रखी है, इरिगेशन के लिए, बिजली निर्माण के लिए, फिशरीज़ के लिए, और भी अलग अलग पर्पस के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग बांध पढ़ रहे हैं, तो इसका मल्टी आप बोल सकते हैं कि मल्टी बेनिफिट है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, गुजरात का गांधीनगर है, और राजस्थान का जयपुर, पिंक सिटी जिसे हवा महल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हसदेव नदी पर स्थित है मिनी माता बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी है। तो हसदेव नदी जो है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, ये भी आप याद रखिए। और यहीं से
छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है पठारों से और ये उड़ीसा में जाती है और उसका लाइफ लाइन कहलाते हुए ये अरब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हंसदेव नदी पर बनाया गया है मिनी माता बांध, ये जो है छत्तीसगढ़ में है। और वहीं झारखंड में दामोदर नदी जैसे प्रमुख नदी है। और भी याद आपको रखना है, इसका कैपिटल रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल है, उड़ीसा का आपका क्या है, तो उड़ीसा का कैपिटल आप याद रखिएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा का नदी की अगर प्रमुख की बात करें तो महानदी आपको देखने को मिलेगा, हीराकुंड यहीं पे है, सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ का हंसदेव नदी है और आपको महानदी के बारे में बताएं। और इसी प्रकार से झारखंड का दामोदर नदी प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा है और भी इम्पोर्टेंट नदी है। और आपको ये भी याद रखना है झारखंड का कि यहाँ पे जो है से आपको सोन नदी भी देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश का तो नर्मदा नदी है ही इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से अगर यहाँ भी देखिए गुजरात में जो है से नर्मदा नदी फ्लो करता है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रिवर हो जाएगा। राजस्थान के लिए लूनी नदी है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में हम लोग जो है से गोदावरी वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट जो है से बांध है, डैम है, बांध को डैम कहते हैं। तो इंडिया का देखिए लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, विच रिवर पे बिल्ड किया गया, यानी किस नदी पे बिल्ड किया गया, निर्मित किया गया है। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा, महानदी पर। महानदी के बारे में बस आप इतना याद रखिए कि इंडिया का देखिए छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा में जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा हुआ बनाते चल ये इसमें समा जाते हैं, इसका मुहाना है। तो आप महानदी को बोल सकते हैं उड़ीसा का लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इससे किसानों को और भी उड़ीसा को बहुत तरीके से नदी है तो बेनिफिट तो होगा ही, तो आपको ये याद रखना है। फिर इस प्रकार से आपको जितना भी यहाँ नदी दिख रहा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, ये याद रखिएगा कि ये सब पश्चिमी घाटों से निकलती है, मिडिल जो से प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है और पश्चिम से निकल के पूरब की ओर जाती है। इस प्रकार से अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी निकलती है। इस तरह से 2-3 राज्यों में होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए चली जाती है। फिर कावेरी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु साइड होते हुए चली जाती है। और कृष्णा मतलब पहले कृष्णा फिर देन कावेरी। तो इस प्रकार से चारों नदी जो है से पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। इतना आपको बेसिकली तो इसमें मालूम होना चाहिए, छोटा सा हाँ फैक्ट है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है से महानदी पर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। और गोदावरी के बारे में याद रखिए, गोदावरी जो है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नासिक जो से पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के नासिक जिला के पहाड़ों से त्रिमकेश्वर पहाड़ से निकलता है। इसी प्रकार से कृष्णा भी इम्पॉर्टेंट है और जो है कावेरी भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए कि उत्तराखंड में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध, नाम है टिहरी बांध, किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, अभी हम लोग बांध देखे हीराकुंड बांध था, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ऊंचा डैम टिहरी डैम है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इतना फैक्ट याद रखिए। 5 का करेक्ट आंसर भी होगा। ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पर इंडिया का सबसे टॉलेस्ट बांध है। इस तरह से याद रखिए, टी टॉलेस्ट, भागीरथी यानी कि नाम है टिहरी टी आप याद हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध, टॉलेस्ट बांध कहाँ, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। हालांकि यहाँ पे जितना भी नदी है, जैसे हम यमुना है उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलता है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। फिर उसी प्रकार से मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा सब उत्तराखंड के प्रमुख है। अलग अलग चोटियों से निकलती है, अलग अलग जगह से निकल के एक में आपस में कुछ दिनों के बाद समा जाती है। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध जो है भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध है। और ये वाला क्वेश्चन क्या था, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ये सबसे लॉन्गेस्ट है इंडिया का और ये सबसे हाईएस्ट है। तो ये याद रखना है। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि रावी नदी पर स्थित है थीन बांध, रावी नदी पर है थीन बांध, ये और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर भी होगा रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध के नाम से थीन बांध को जाना जाता है। ये कहाँ है, तो रावी नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिएगा। हम लोग और अलग अलग करके देखेंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध
चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो चंबल घाटी परियोजना से नहीं है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदियों पे लाया गया था, एक प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ पे कौन सा है जो चंबल घाटी या चंबल नदी से रिलेट नहीं करता है, लेकिन बाकी 3 करता है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध चंबल घाटी, चंबल नदी या चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, और जो नहीं है वो गोविंद है। देखिए, कर्नाटक राज्य में काली नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? 8 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, सूपा बांध। आप याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में सूपा बांध है जो बिल्ड किया गया है काली रिवर पर। डैम का नाम है सूपा डैम, स्टेट कर्नाटक, यह एक डैम है। इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, तुंगभद्रा भी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, अलमाटी भी आपको उधर ही देखने को मिलेगा। एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। गुजरात में स्थित है उकई बांध, किस नदी पर बनाया गया है? तो गुजरात में, इंडिया के गुजरात में उकाई बांध है, ये किस नदी पर है? तो गुजरात में कौन सा रिवर है? आप पहले सेट लगाइए। 9 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, तापी। तापी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच खाइयों में बहते हुए ये अरब सागर में जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, नर्मदा के जैसा। आप यहाँ मान सकते हैं कि ये एस्चुरिश ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। वहीं साबरमती प्रमुख नदी है गुजरात का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी नदी जो है से आपका जैसे अरब सागर की तरफ जाता है। और नर्मदा भी जैसे मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकल के मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए ये अरब सागर यानी अरेबियन सी में चला जाता है। और ये भी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी में बहती है, 2 पहाड़ों के बीचों में, खाइयों में, और ये जो है एस्चुरिश ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। माही नदी भी इम्पॉर्टेंट है। माही नदी और लूनी नदी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माही नदी भी आपको गुजरात, और लूनी जो है राजस्थान का है। तो इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट होगा। उकई बांध की अगर बात करें जो कि गुजरात में है, तो आपका 9 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती को तापी भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, ये किस रिवर पे बिल्ड किया गया है? 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यास नदी पर। तो भारत के व्यास नदी पर देखिए, पंजाब जो नाम पड़ा है, पंजाब आप जानते हैं 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। आब, पंच का मतलब 5 होगा, आप का मतलब दबाव या क्षेत्र या नदी। तो 5 नदियों के नाम पर पंजाब का क्षेत्र पड़ा है। यहाँ 5 नदी कौन है? तो सतलज नदी है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी होगा। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, ये बोल रहा है किस नदी पर निर्मित है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आप याद रखिएगा, व्यास नदी 10 का। इसी प्रकार से अब आपको बता देते हैं, चिनाब जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख नदी है। चिनाब वगैरह जो है इंडस की सहायक नदी है। हालांकि सारे तो सहायक नदी इंडस की है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन जम्मू कश्मीर साइड इसका प्रमुख हो जाता है। और सतलज बात करें, तिब्बत मानसरोवर राजस्थान से निकलता है, और ये जो है ये भी इंडस का ही सहायक रिवर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका व्यास हो जाएगा पोंग बांध। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए, और प्रश्न आपका क्या है 11 को, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद बांध। रिहंद नदी पर है रिहंद डैम। बोल रहा है कि जलाशय का नाम क्या है? तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल। हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद बांध के जलाशय का, रिहंद बांध के जलाशय का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे 11 है, तो 11 का करेक्ट आंसर भी होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं नागा अर्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और आपका अगला प्रश्न है, देखिए, आपका प्रश्न ये है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर कौन सी प्रसिद्ध डैम या बांध स्थित है? 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे बहुत ही फेमस डैम जो है श्री सेलम बांध है, नागा अर्जुन सागर बांध है। तो नागा अर्जुन सागर बांध और श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर बहुत प्रसिद्ध बांध है आंध्र प्रदेश में। फिर आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि केरल राज्य का प्रसिद्ध इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? 13 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेरियार नदी। यानी केरल स्टेट में, केरल राज्य में प्रसिद्ध फेमस है इडुक्की बांध, ये जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। हालांकि ये सारे नदी दक्षिण भारत के हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नदी है। देखिए, लोअर भवानी यानी लोअर भवानी डैम बांध भारत के किस राज्य में स्थित है?
14 का करेक्ट आंसर सी होगा तमिलनाडु में। तो भारत के तमिलनाडु में लोअर भवानी बांध जो है स्थित है। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। देखिए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पीछे बनी है? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रिहंद परियोजना। तो आप याद रखिएगा 15 का बी, रिहंद परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर। टेहरी ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी पर निर्मित है अलमाटी बांध। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किस स्टेट या राज्य में है? 16 का सी होगा कर्नाटक। तो हम लोग अभी देखें नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में था। और श्रीशैलम बांध भी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक और डैम बनाया गया, नाम है अलमाटी बांध, ये जो है कर्नाटक में है। तो ये वाला भी याद रखिएगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है प्रसिद्ध, देखिए बहस्ता बांध। तो बहस्ता या फिर बस्ता बांध ये किस नदी पर बनाया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध बस्ता बांध। तो इस प्रकार से इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर भी होगा भत्सा नदी पर। तो यहाँ पे देखिए भत्सा नदी पर। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका 18 का करेक्ट आंसर सी होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये झारखंड और आपका जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना था। पूरे भारत की प्रथम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था, जिसे बोलेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत सरकार के द्वारा 1948 में इसे स्थापना किया गया था। किस पे? तो दामोदर नदी के आसपास। उस समय ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक साथ थे, तो उस समय ये आता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि उसमें जो है बंगाल से बिहार अलग हो चुका था और बिहार में ही उड़ीसा और झारखंड वगैरह थे। तो स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंस इंडिया की पहली फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर घाटी परियोजना DVC, जिसको बोलते हैं DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की देखा सीखी करके बनाया गया था। अगर हम बात करें भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर उत्तराखंड में, और यहीं हिमाचल प्रदेश में चंबल घाटी चंबल नदियों पर है मध्य प्रदेश में। अगला है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? 19 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश में है। आप कैपिटल याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर है, मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है। आपका अगला प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध के नाम से जाना जाता है, किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पर स्थित है, लोकेटेड है? 20 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे, सीमा पे थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं, ये लोकेटेड है। आपका अगला प्रश्न दे दिया कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध फेमस डैम बनाया गया है या बांध स्थित है? 21 का करेक्ट आंसर ये होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई बांध डैम है, जिसे माते टीला बांध कहते हैं। तो माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ग्रेविटी डैम भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? 22 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, सतलज नदी पे। तो आप याद रखिएगा भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, और ये हिमाचल प्रदेश विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ग्रेविटी डैम है, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है प्रसिद्ध बांध डैम कौन सा है? 23 का आपका ये होगा मेट्टूर बांध। आप याद रखिएगा मेट्टूर बांध तमिलनाडु स्टेट में है, कावेरी नदी पे बिल्ड किया गया एक प्रसिद्ध फेमस बांध या डैम है। वहीं आपको याद रखना है कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है।
कि जो अलमट्टी बांध है या अलमाटी बांध को और किस नाम से जाना जाता है। 24 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री बांध। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर के नाम पर रखा गया लाल बहादुर शास्त्री बांध अलमट्टी या अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। ये कृष्णा नदी पे लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिएगा। फिर वहीं हम लोग अगला देखते हैं आपका। देखिए इंदिरा गांधी सागर बांध भी आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है 25, और वो प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लंबावित होने वाले राज्यों का समूह कौन सा है। तो सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्यों में है, जैसे लंबावित हो रहे हैं और कौन कौन से राज्यों में लोकेटेड है। तो आपका ये होगा, ये मध्य प्रदेश में आता है। ये नर्मदा नदी पे जो है से सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो इतने मध्य प्रदेश नर्मदा नदी जैसे जैसे जाती है और उसके आसपास राज्यों में जो है लंबावित करती है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। लंबावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि टेहरी यानी कि टेहरी बांध डैम किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो टेहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, उत्तराखंड में है। ये किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो 26 है, तो 26 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, भागीरथी और भिलांकना। तो भिलांकना और भागीरथी नदियों पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर भागीरथी और अलकनंदा जो है से इसके दोनों संगम को क्या कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना यानी तुंगभद्रा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट या संयुक्त परियोजना है। 27 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सा है, और ये मध्य प्रदेश में भी नहीं होना चाहिए। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, बाणसागर बांध। तो बाणसागर बांध सोन नदी पर है, और ये जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, लेकिन ये तो मध्य प्रदेश में ही है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित बांध बरगी बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, लेकिन बाणसागर बांध सोन नदी पर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर निर्मित है, बिल्ड किया गया है। 29 का आपका बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, किन दो राज्यों के सीमाओं के निकट स्थित है और मुख्य रूप से उनसे संबंधित है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में बनाया गया। अगर सीमाओं की बात करें तो आपका भी होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमाओं पर मुख्य रूप से है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना या प्रोजेक्ट, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है या संयुक्त परियोजना है। तो अब 31 का आंसर आपका ये होगा, यानी कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपका अगला है कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कौन सा है। तो आपका 32 का 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, शिव समुद्रम। तो सी समुद्रम को याद रखिएगा, शिव समुद्रम पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो शिव समुद्रम क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहने का मतलब कि भारत का पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है डैम बिल्ड करके। झारखंड राज्य में बराकर नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा डैम या बांध निर्मित या बिल्ड किया गया है। तो 33 का आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। ये झारखंड राज्य में बराकर नदियों पर मैथन बांध है, बाल पहाड़ी बांध है, तिलैया बांध है। तो याद रखिएगा कि झारखंड स्टेट में कौन कौन सा जो है बिल्ड किया गया है, डैम निर्मित किया गया, बनाया गया है। तो वो और किस नदियों पर, बराकर नदी पर। तो मैथन, बाल पहाड़ी, तिलैया, ये तो आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। आपको ये भी याद रखना है कि बराकर जो है से दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर एक प्रमुख नदी है झारखंड की। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किन राज्य में, कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम ये भारत का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है,
जहाँ पे बिजली निर्मित किया जाता है, यहाँ से जो है ये बताया जा रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जल विद्युत परियोजना ये कावेरी नदी पर है, लेकिन किस राज्य में है? 34 का बी होगा, ये कर्नाटक में है, इसे याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है फरक्का बैराज, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में? 35 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रख कर कोलकाता बंदरगाह की रक्षा करना। तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि देखिए बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बता देते हैं कि ये सब जम्मू कश्मीर, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत सब जम्मू कश्मीर में है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर बनाया गया है? तो 36 का आपका यहाँ पे बी होगा, चिनाब नदी पर बनाया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर कौन सी प्रसिद्ध परियोजनाएं स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर कौन सी प्रसिद्ध प्रोजेक्ट या परियोजना जो है स्थित है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ए बी दोनों। तो आप याद रखिएगा, उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों यहाँ पे लोकेटेड है। फिर आपका अगला है कि महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो 38 का आंसर आपका बी होगा, कोयना नदी पर कोयना बांध है महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी या रिवर पर निर्मित या बिल्ड किया गया है जयकवाड़ी, तो जयकवाड़ी डैम या बांध है ये महाराष्ट्र के किस जिले में लोकेटेड है? 39 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट के गोदावरी नदी पर रिवर पे जयकवाड़ी बांध है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तेलंगाना में मंझरा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध निर्मित है? तो आपका 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि निजाम सागर बांध और सिंगूर बांध। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि माही बजाज, तो माही बजाज सागर बांध किस राज्य में माही नदी पर स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, और ये किस राज्य में है? तो ये आपका जो है राजस्थान में है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, और आपका प्रश्न ये है कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, ये मुख्य बांध की लंबाई लगभग कितनी है? तो 42 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4.8 किलोमीटर। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि हीराकुंड बांध ये जो है से उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका बोल रहा है मुख्य बांध की लंबाई, बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर लंबा है। तो ये अपने आप में इसलिए भारत का सबसे लंबा बांध है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर, इसे कोसी प्रोजेक्ट कहेंगे। भारत और किस पड़ोसी देश की जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है? 43 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी नेपाल। तो आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर नेपाल होगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो 44 का हो जाएगा चंबल नदी, तो चंबल नदी पर है। फिर आपका अगला है कि चंबल नदी पर निर्मित है गांधी सागर बांध, ये किस राज्य में स्थित है? तो 45 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर है। आपका अगला है कि केरल में स्थित है चेरुथोनी बांध, तो चेरुथोनी डैम जो है किस नदी पर बना है? 46 का आंसर आपका बी होगा, चेरुथोनी नदी पर। आपका अगला प्रश्न है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका किस पे है? तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना, तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में गोदावरी नदी पर निर्मित की जा रही है? 48 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पर। वहीं कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? 49 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है नदियों को लेकर, कावेरी नदी को लेकर मुख्य रूप से विवाद दो राज्यों के बीच में है। झारखंड में स्थित है पंचेत बांध, पंचेत डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये वाला 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको बताना है कि झारखंड में पंचेत डैम है, पंचेत बांध है, ये किस नदी पर है? यहाँ ऑप्शन दिया है, बराकर दिया है, दामोदर है, स्वर्णरेखा, मायूराक्षी है, सब झारखंड की नदियाँ हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि झारखंड की किस नदी पर ये बांध बनाया गया है। यह एक डैम है, इससे बिजली वगैरह भी बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑफ डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पिन करेंगे ताकि सारे लोगों का इसका आंसर भी पता चल सके। तो आज टॉप 50 देखिए आपका कितना आया, कमेंट सेक्शन करके बताइए। अगला हम लोग बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। इसी प्रकार से आप अगले सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।